पहनूंगी, तुम तो खुले हाथ चलोगे और मैं यहाँ तक कपड़े पहनूंगी, ये नहीं हो सकता। और मगरिबी तालीम ने यहाँ तक कहलवा दिया कि ये जो बुर्का है या फिर जो इस्लामी लिबास है, इसके अंदर औरतों की सांसें घुटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कपड़ा सही पहनेंगे, अपनी नजरों की हिफाजत रखेंगे और अपने बनाव श्रृंगार को सही रखेंगे तो दूसरों की निगाहों से भी बचेंगे, शैतानी हरकत से भी बचेंगे, दूसरे के फितरे से भी बचेंगे और अपनी भी तरफ से कोई फितना नहीं फैलाएंगे। इस्लाम ने ये हुक्म दिया बदकारी से बचने के लिए कि औरतें अपने घर के अंदर बनाव श्रृंगार करें, लेकिन आज इसका बिल्कुल बरक्स उल्टा हो रहा है कि जब किसी शादी में या किसी प्रोग्राम में जाना हो तो तरह तरह के बनाव श्रृंगार करते हैं, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार किया जाता है और मर्द हजरात भी उसको मना नहीं करते, खुशी से ये कहते हैं कि आज ये वाला कपड़ा पहन लो और उस पार्टी में जाना हो तो ये वाला कपड़ा पहन लेना, और परसों फला की शादी में जाना हो तो वो वाला कपड़ा पहन लेना, या फला कंपनी का और फला शो वाला और फला डिजाइन का वो कपड़ा मैं उस शादी में ला करके दूंगा। जबकि होना ये चाहिए था कि घर के अंदर अपने शौहरों के लिए बनाव श्रृंगार करे, अपने शौहरों की तस्कीन का सामान करे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल बरअक्स ये हो रहा है कि घर के अंदर तो औरतें रहती जैसी तैसी है, गंदी संदी रहती है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर जाना हो, शादी की तकरीब में जाना हो या कहीं भी ऐसे पार्टी के अंदर जाना हो, तब देख लीजिए उसके बनाव श्रृंगार को, देख लीजिए उसकी ज़ेबो ज़ीनत को, जो गुनाह की तरफ दावत देते हैं, जो पैर के अंदर घुंघरू बजने वाले, जिसके अंदर से आवाज आती है। अगर इस तरह के जेवर पहनकर भी औरतें घर से निकलती है, ये भी गुनाह है। याद रख लीजिए, अगर परफ्यूम लगा करके औरतें निकलती है, ये भी गुनाह है। औरतों का ज़ेबो ज़ीनत और औरतों के लिए नुमाइश या औरतों के लिए बनाव श्रृंगार ये है जो शरीयत ने करार दिया। उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए, वो रंग तो हो सकता है लेकिन खुशबू नहीं। और मर्द को यह हुक्म दिया गया कि तुम खुशबू इस्तेमाल करो, रंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए लेकिन हो भी इस्लाम में भी उल्टा रहा है कि हम दोनों कर लेते हैं, मेहंदी भी लगा लेते हैं, और आजकल के नौजवान तो माशाअल्लाह कान भी छिदवा लेते हैं, और बाजों को देखिए तो नाक भी छिदवा लेते हैं, और बाजों को देखिए तो औरतों का लिबास भी पहन लेते हैं, और वो फख्र महसूस करते हैं इस बात पर, और फख्र महसूस करते हैं इस बात पर कि हमारे कानों के अंदर बालियां है, चाहे वो सोने का हो या पीतल का, लोहे का हो या तांबे का। याद रख लीजिए, मुसलमान मर्दों के लिए तो चांदी के अंगूठी के सिवा कोई जेवरात जायज ही नहीं है, और अगर वो लोहे या पीतल का हो तो ये तो जहन्नमी का लिबास है। अपने बच्चों को इससे बचाने की कोशिश कीजिए, अपनी बच्चियों को भी इस्लामी सांचे में ढालने की कोशिश कीजिए, अपने पूरे घर के माहौल को ऐसा बनाइए कि हर वक्त उससे दीनी माहौल की फिजा आम हो। अगरचे दुनिया वालों ने या मगरिबी तहजीब ने बेहयाई को फैलाया है, लेकिन अगर हम अपने घर का माहौल ही ठीक कर लेंगे, अपने मोहल्ले का माहौल ठीक कर लेंगे, तो आज न कल सही, कल को ये फिजा जरूर कम होगी और जरूर हमारे बच्चे, हमारी नस्लें कुफ्र और इर्तिदाद से बचेंगे। वरना याद रख लीजिए कि सिर्फ अपने आप को दीन पर लाना और अपने घर वालों को छोड़ देना। बाज़ हज़रात तो वो हैं पाबंदी से दीनी अहकाम करते हैं, दीनी इबादत करते हैं, लेकिन उसके बेटे ऐसी शक्ल के अंदर रोडों पर घूमते हैं, उनकी बच्चियां ऐसे लिबास में बाहर नजर आती है कि देखने से ये तक पता नहीं चलता कि ये इस्लाम का और मुसलमान का बेटा है या फिर गैर का बेटा है। इसलिए मुसलमानों, मैं आप सबसे कहता हूं और खास तौर से जिम्मेदार हजरात से कहता हूं, घर के गार्जियन से कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं, कुरान कह रहा है पुकार पुकार कर, अल्लाह का नबी तुमसे कह रहा है कि अपने आप को बदकारी से दूर रखो, अपने आप को बेहयाई के काम से दूर रखो, वरना याद रखो फिर इसकी सजा बहुत सख्त है। अगर इस दुनिया के अंदर वो सजा न भी मिली तो फिर आखिरत में बच नहीं पाएंगे, फिर आखिरत में जहन्नम से हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि ये कह दिया गया, अगर उस अजाब से बचने के लिए
کوئی انسان دنیا کی ساری دولت بلکہ جتنی زمین ہے اتنا سونا بھی اگر دے دے گا سفارش کے طور پر پھر بھی وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی اور اسلامی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔